एनडीआरआई करनाल लगातार पशुओं की नस्ल सुधार पर काम कर रहा है। वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है और इस क्लोन तकनीक में एनडीआरआई दुनिया भर में अग्रणी है। एनडीआरआई ने इसी तकनीक के जरिए एक कटड़े का क्लोन बनाया है। एनडीआरआई का दावा है कि इस क्लोन से डेयरी व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस तकनीक में नए रिसर्च के बारे में ईटीवी भारत की टीम ने एनडीआरआई के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान से जाना कि इस नई नस्ल के बारे में उनका क्या कहना है। हमारे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में हमारी ये सोच है कि हमारे देश में जो साँड की कमियां हैं, जैसे मुर्रा बफलो में साँड बड़े कम है और जिसकी वजह से हमें अच्छा सीमन मिल नहीं पाता, तो हमारी कोशिश है कि हम साँड की पैदावार को बढ़ाएं, अच्छे नस्ल के साँड। तो उसके तहत हम ये मानते हैं कि अगर साँड अच्छे होंगे तो उनसे सीमन अच्छा मिलेगा। जब वो सीमन इस्तेमाल होगा और टीकाकरण में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, तो उससे जो भी बच्चे पैदा होंगे, चाहे वो जो कटियाँ पैदा होंगी, तो वो दुधारू होंगे। तो इसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज सिंह से भी बात की। उन्होंने क्लोन तकनीक से पैदा होने वाले पशुओं को लेकर अहम जानकारियां साझा की। डॉक्टर मनोज ने आज की परिस्थितियों में क्लोनिंग की जरूरत को भी समझाया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्रा किस्म की जैसी नस्ल बता रहे हैं, क्लोन लगातार 2009 से लेकर अब तक आपने 23 क्लोन जो है तैयार किए हैं। अब हाल ही में ताज़ा जो क्या जानकारी है? इस विधि में हम क्लोनिंग विधि में पिछले 20 सालों से हमारा लैब काम कर रहा है और जैसा आपने बताया कि हमने 23 क्लोन काफ पैदा कर चुके हैं। तो आज इस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में हम उच्च गुणवत्ता वाले एनिमल का बहुत संख्या में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस विधि में हम जो बुल अच्छा सीमेन देता है, अच्छे क्वालिटी का पेडिग्री टेस्टेड होता है, उसका कान से हम थोड़ा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको लैब में संवर्धन करते हैं और इस विधि में हम संवर्धन करके लाखों की संख्या में सेल प्राप्त करते हैं और उसको स्लॉटर हाउस से प्राप्त उस साइड से यूनिक्लेटेड oocyte से फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाते हैं और उसको हम सरोगेट एनिमल में ट्रांसफ़र करते हैं। और प्रेग्नेंट एनिमल जब वो 10 महीने 10 दिन का अपनी अवधि पूरा कर लेता है, उसके बाद एक काफ का जन्म देता है जो कि क्लोन कट्टा होता है। तो बेसिकली हम क्लोनिंग में एक एनिमल जो अच्छे गुणवत्ता वाले मेल या फीमेल जो भी होता है, जो अच्छा बीज देता है, अच्छा दूध देती है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी तक इस संस्थान द्वारा कितने क्लोन तैयार किए गए हैं? अभी तक हम लेटेस्ट दिसंबर 20 तक हमने 23 क्लोन का तैयार किए हैं, जिसमें कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं। अभी हमारे पास 6 मेल क्लोन काफ हैं। आजकल हम एक भारत सरकार के क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम नर भैंसों को क्लोनिंग करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश में आज उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट की बहुत ही कमी है। उसको पूरा करने के लिए हम अच्छे गुण वाले जो हमारे बुल हैं उनसे लेकर क्लोनिंग कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये जब बुल बड़े होंगे और ये जब सीमेंट देंगे तो अच्छे क्वालिटी का होगा और जब हम उसको उस सीमेंट का उपयोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करके काफ पैदा करेंगे तो जो कटरियाँ पैदा होंगी वो अधिक मात्रा में दूध देंगी। बता दें कि करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान साल 1955 में बेंगलुरु से करनाल में शिफ्ट हुआ था। दशकों से एनडीआरआई उन्नत किस्मों के पशुओं की क्लोनिंग के लिए काम कर रहा है। एनडीआरआई ने देश में दुग्ध उत्पादन और दूध से उत्पाद बनाने वाले संस्थानों के लिए क्रांतिकारी योगदान दिया है। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए करनाल से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।